हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। तो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे, है ना बच्चों? ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहिए और फटाफट बढ़ते हैं आज की क्लास में। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में एलिमिनेशन मेथड के एक्सरसाइज यानी 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। सो देखिए, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है। इसमें कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सोल्यूशन। ब्रैकेट पे लिखा हुआ है इफ़ दे एग्जिस्ट, यानी कि उसके एग्जिस्टेंस को चेक करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। यानी कि आपको जो है अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके सोल्यूशन को फाइंड करिए बाय द एलिमिनेशन मेथड। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, यानी इसके फर्स्ट पार्ट पे। दिया हुआ है क्वेश्चन, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर में अगर 1 ऐड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, यानी फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1 बन जाता है। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है अगर वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? ठीक है, बनाते हैं इसका इक्वेशन। देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पता है इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा, मतलब 2 वेरिएबल आपको एज्यूम करना है। सो लेट द फ्रैक्शन, ये है क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। लेट द फ्रैक्शन इज x अपॉन y, जहाँ पे न्यूमरेटर आपका x है और डिनोमिनेटर y है। ये मैं लिख दे रहा हूँ, आपको अंडरस्टूड होगा ये कि x वेरिएबल हमारा जो है न्यूमरेटर है और y वेरिएबल है डिनोमिनेटर। ठीक, अब बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों? पहला कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाता है। यही तो बोला है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर देन इट बिकम्स 2 या इट रिड्यूसेस टू 1। सो ये 1 बन गया। तो इस तरीके से इक्वेशन क्या बन जाएगा बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल होगा। ये बन जाएगा x + 1 = y - 1। हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको इधर लाइए, ज़रा चेक करिए, सारे टर्म्स को इधर ला दीजिए। x - 1 हो जाएगा, +1 और इधर क्या है -1, इधर आके फिर से +1 बन जाएगा, = 0 हो जाएगा। सो इक्वेशन क्या बना बच्चों? x - y + 2 = 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गया कि नहीं बन गया? ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन ध्यान दीजिए। ये क्या बोला है कि इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए तो ये 1/2 हो जाता है। कर लीजिए, यानी कि न्यूमरेटर आपका एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाता है? 1/2 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन आपका तैयार हो जाएगा। 2x = y + 1, सबको एक साइड ला दीजिए। 2x - y = 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन आपका बन गया? क्या दोनों इक्वेशन तैयार हो गए? अच्छा, अब आपसे बोल रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट। पहले उसका एग्जिस्टेंस चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? जैसे कि आप लोगों को रेशियो कंपैरिजन में आपको बताया गया था कि आप रेशियो कंपेयर करिए। इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल देन नो सोल्यूशन, यानी नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कब? या रेशियो के टर्म में कैसे बताएंगे? इफ़ a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2 देन वी कैन से दैट नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ से देखिए, आप रेशियो फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? फटाफट आप लोग निकाल लेंगे, ये सब कर चुके हैं। a1 मतलब x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, इसमें देखिए 2 है यहाँ पे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। b1/b2 चेक करिए, b1 क्या है? -1 है, b2 क्या है? -1 है, यानी कि ये -1 आ गया। तो ये दोनों 1 आ गया, मतलब ये 1/2। यहीं से देखिए क्या मिल गया? 1/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, यानी a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। पहला ही कंडीशन मिल गया। और ये कंडीशन क्या बताता है
यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि इस केस में लाइंस इंटरसेक्टिंग बनती हैं। यहाँ पर सोल्यूशन कैसा मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, मतलब ओनली वन सोल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी विल हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो अब इन इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन क्या था? x माइनस वाई प्लस 2 इज टू 0, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है? 2x माइनस वाई माइनस 1 इज टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अगर बच्चों आप लोगों ने पिछला क्लास एलिमिनेशन मेथड वाला अगर आपने किया है, आपको अच्छे से याद होगा, मैंने बताया था कि किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको एक वेरिएबल सेलेक्ट करना होगा जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं। एलिमिनेट करने से पहले आप चेक करिए कि किस वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। चेक कर लेते हैं y का कोफिशिएंट, यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1 है, मतलब 1 1 दोनों का कोफिशिएंट आ गया। फिर उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? उसके साइन को चेक करना होता है। साइन अगर सेम होता है तो हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर डिफरेंट होता है तो ऐड करते हैं। यहाँ ज़रा देखिए, कोफिशिएंट तो इक्वल मिल गया, मतलब हमें इक्वल बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और 2, अब देखिए इन दोनों का साइन सेम है, मतलब दोनों ही निगेटिव है, तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2, माइनस प्लस प्लस, ठीक है। अभी हमने बताया था पिछली क्लास में कि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे का साइन क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। इफ़ द साइन इज़ पॉजिटिव इट बिकम्स नेगेटिव, इफ द साइन इज़ नेगेटिव इट बिकम्स अ पॉजिटिव। सो यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ये माइनस पॉजिटिव हो गया, यानी कि अब ये साइन काम करेगा। माइनस और प्लस यूज करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये x है, ये -2x है, तो x माइनस 2x कितना होगा? बिल्कुल 1 माइनस 2 कितना होगा? -1 होगा ना, मतलब -x हो जाएगा, ठीक। अब 2 प्लस है और ये प्लस यूज होगा, बीच वाला साइन यूज नहीं होगा। अरे बात समझे? तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सो इससे क्या मिला? -x इज इक्वल्स टू -3। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। बहुत ही आसान रहा, x की वैल्यू 3 आ गई। अब क्या करते हैं हम लोग? पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन। एनी इक्वेशन मतलब 1 में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन इक्वेशन नंबर 1 किसका रखना है? x का वैल्यू रखना है। x की वैल्यू रखिए ज़रा। इक्वेशन क्या दिया है बच्चों? x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्या बन जाएगा? 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 + 2 कितना होगा? 5 होगा। 5 राइट साइड में जाएगा, कितना हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -5, सो y बिकम्स 5, पॉजिटिव 5। यही आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल है या नहीं? वेरीफाई कर लीजिए आंसर सही है या नहीं। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। 3 - 5 + 2 यानी 3 + 2 5, 5 - 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 3 × 2 = 6, -5 - 1, -5 - 1 -6 और 6 - 6 0। इसका मतलब ये आंसर सही है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पार्ट इसका देखिए क्या बच्चों दिया है, स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं इरेज कर लेता हूँ इसको। आज हम लोग 2 पार्ट करेंगे, बाकी 3 पार्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। 5 years अगो यानी 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज कितनी थी? जो सोनू की एज जितनी थी 5 साल पहले, उसका थ्राइस था, यानी 3 टाइम्स था, ठीक है। 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि नूरी जो है सोनू की एज का कितना हो जाएगी? ट्वाइस हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? तो बिल्कुल एज वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया है कि दोनों का प्रेजेंट एज मानना होता है। एज वाले क्वेश्चन में क्या मानेंगे? प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन्स गिवन, है ना। तो यहाँ पे मानेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज x एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज y। कोई दिक्कत है क्या? इसको x मान लिया और y मान लिया। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन
फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है कि 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो मतलब ठीक 5 ईयर्स एगो की बात कर रहा है, यानी 5 साल पहले। तो दोनों की एज, नूरी की एज कितनी होगी, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी हो जाएगी x-5, ठीक है। उसी तरह एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा, y-5 होगा कि नहीं होगा। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी सोनू की जितनी एज है उसका 3 टाइम कौन है, नूरी है। तो यानी x-5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू y-5, यही तो बोला कि नूरीज एज वॉज 3 टाइम्स ऑफ सोनू, 3 टाइम्स ऑफ सोनू। इसको सॉल्व कर लीजिए, x-5 इज इक्वल्स टू 3y-15, तो इधर ला दीजिए x-3y-5 ऐसे ही रहेगा, ये +15 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब जरा चेक करिए 15-5 ये कितना हो जाएगा, 3y + 10 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स, यानी अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, 10 ईयर्स लेटर। 10 ईयर्स लेटर चेक करिए, 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर देखिए तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ नूरी x+5, सॉरी x+10, x+10 यानी प्रेजेंट से 10 अधिक हो जाएगा। एज ऑफ सोनू कितना हो जाएगा, y+10 हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब जरा कंडीशन क्या कह रहा है बच्चों, कंडीशन ये कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की एज क्या हो जाएगी, सोनू का ट्वाइस हो जाएगा, यानी x+10 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ y+10, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x+10 इज इक्वल्स टू 2y+20 और इधर ला देते हैं तो क्या बन जाएगा, x+10 - 2y-20 इज इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या मिलेगा, x - 2y - 10 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन आ गए, एक इक्वेशन ये आ गया, एक इक्वेशन ये आ गया। अब चेक करते हैं क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो a1/a2 निकालते हैं, 1/1 बिल्कुल सही है, b1/b2 -3/-2, a1/a2 हमने निकाल लिया 1/1, b1/b2 आ गया +3/2। इसका मतलब ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पे कैसा सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। सो वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सो हम लोग फटाफट करते हैं, तब तक आप ये इक्वेशन नोट डाउन कर लीजिए। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हम लोग इक्वेशन करते हैं सॉल्व। पहला इक्वेशन आपके दिया हुआ है, क्या आया है, x - 3y+10 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। सेकेंड इक्वेशन क्या आया है, x - 2y - 10 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करते हैं हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से। देखिए अब क्या करना है बच्चों, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। सबसे पहले आप चेक करिए क्या किसी का इक्वल कोफिशिएंट दे रखा है क्या, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इक्वल दे रखा होगा तो फटाफट हमारा काम हो जाएगा, अदरवाइज बनाना पड़ेगा इक्वल। तो यहाँ पे देख लीजिए x वेरिएबल का कोफिशिएंट तो इक्वल दे ही रखा है, x का कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 दे रखा है दोनों में, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तब ये यानी कि पहला स्टेप हमारा स्किप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या आता है, हम उनका साइन चेक करेंगे, क्या साइन दोनों के सेम है या डिफरेंट है। इन दोनों का साइन क्या है, ++ है, यानी कि सेम है। जब साइन सेम होता है तो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाले पार्ट्स का जो है साइन अपोजिट हो जाता है। तो ये देखिए -x कैंसिल आउट हो जाएगा +x से। इधर देखिए -3 है और ये +2y अब काम करेगा, +2y काम करेगा, है ना। तो -3 में से +2 जाएगा, कितना होगा, -y हो जाएगा ना, ठीक है।
और +10 यहाँ पे यूज होगा, तो +10 कितना हो जाएगा, +20 इज इक्वल्स टू 0, सो -y इज इक्वल्स टू -20, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। y का वैल्यू 20 आ गया। अब y की वैल्यू, x की वैल्यू निकालनी है, सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 किसी में भी आप रख सकते हैं, हम यहाँ पे 1 में रख रहे हैं। x - 3 इंटू वाई प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, यही तो इक्वेशन दिया है, रख के देखिए। x - 3 इंटू वाई की वैल्यू 20 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, ये कितना आ गया, x - 60 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो चेक कर लीजिए, ये -60 प्लस 10 कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा, यानी x - 50 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू 50। सो यानी कि नूरी की एज कितनी आ गई, नूरीज एज 50 ईयर्स एंड सोनूज एज कितना आ गया, y है ना, इसी को माना था हमने, 20 ईयर्स। क्लियर हो गया कि नहीं, यही आपका आंसर हो गया। वेरीफाई कर लेते, देख लेते एक बार सही है कि नहीं। नूरी एज x 50 - 23 या 60 प्लस 10 -60 प्लस 10 -50, 50 - 50 कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ चेक करिए, 50 - 2 इंटू 20 40 और 10 कितना हो जाएगा, 50 - 50 0। सो इट इज़ वेरीफाइड नाउ। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ द पार्ट 2 क्वेश्चन। सो इस तरीके से पार्ट 2 भी ख़त्म हो गया। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। कल जो है हम लोग यानी कि नेक्स्ट क्लास में बाकी के तीनों पार्ट्स को करेंगे, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी जो है हम लोग तीनों पार्ट्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बच्चों इसी तरह से बिल्कुल पढ़ते रहिए। अगर हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा, और नोटिफिकेशन बेल तो ज़रूर दबा लीजिए ताकि जो क्लासेज जैसे ही अपलोड हो आपको मिल जाए और आप फटाफट जो है स्टडी कर लें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।